ओम शांति। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की क्लास का डेट है 5/9/59। पांच विकारों ने लाज खोई, अब पवित्र ब्राह्मण बन एक परमात्मा से नाता रखो। क्लास के पहले गीत बजाए है महादेव मेरी लाज रहे। ओम शांति। मनुष्य महादेव की महिमा गाते हैं, परंतु महादेव हम शिव शिव को कहे व शंकर को। शिव को महिमा सारी शिव को कहेंगे, महिमा सारी शिव की करेंगे। देवों का देव महादेव, उन्होंने सांप त्रिशूल दिया है आकारी देवता को, हम तो नहीं देंगे। महादेव तो वो शिव ठहरा तो जो तीनों द्वारा ही कार्य कराते। ये गीत भी पुरानी याद दिलाता है कि फिर से ये राज्य स्थापन करो। इस समय इन पांच विकारों ने लाज खो दिया है। सारी दुनिया की लाज खोई हुई है, न पिता का पता है न उनकी प्रॉपर्टी का पता है। तो कहते हैं मेरी लाज, तेरा राज्य कायम रहे। जहाँ एक राजा रानी थे जिसमें मेरी लाज थी, अब वो तेरा राज्य कायम हो तो मेरी लाज कायम रहे। गीत की एक लाइन से कितनी बातें सिद्ध होती है। हम ही द्रौपदियाँ हैं जिन्हों को बाप ने, भगवान ने नग्न होने से बचाया है। आना भी उस टाइम है जब लाज खोई हुई हो। हाँ, कलयुग के अंत में ही तो उनको आना पड़े, परंतु मनुष्य कहते हैं कलयुग अभी बच्चा है। इस ख्याल से तो अभी अधर्म और बढ़ेगा। यही सिद्ध करते हैं कि जब बिल्कुल बूढ़ा होगा तब आएगा। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि कलयुग जब छोटा हो तब आकर विनाश करे। तो उन्हों के हिसाब अनुसार भी कलयुग के अंत में अति ग्लानि होती है। तब कहते हैं द्वापर में जो तो रजो प्रधान था, अगर पहले से ही आकर ब्रेक देंगे तो अधर्म बढ़े ही नहीं। फिर फिर तो ये चक्र पूरा कैसे हो। चक्र को अंत तक चलना है तो उसको आकर रोक कैसे सकते हैं। तो कब आया है, कुछ बुद्धि में ठहरता ही नहीं। शास्त्रों में तो मनुष्य की मत है, अब हमें मिलती है परमात्मा की मत। सुनने वाले हम मनुष्य हैं, लेकिन बुद्धि तो परमात्मा की मिली है ना। बुद्धि तो सुनने वाले हम मनुष्य हैं, लेकिन बुद्धि तो परमात्मा की मिली हुई है ना। तो परमात्मा को बरोबर आना ही अंत में चाहिए, जो आकर अंतिम संस्कार करे, नई दुनिया की आदि करे। तो महादेव उनको कहते हैं, वो खुद राजा महाराजा नहीं बनते, लेकिन स्थापना करते, नाम उनका होता है। ये बातें अब हमारे पास है। इनकी भेंट में कहते हैं कि दुनिया वाले बेचारे जानते ही नहीं कि कौन से राज्य हमारी लाज रहेगी। शंकर के लिए भी लिखा है, शंकर पार्वती का स्वयंवर हुआ तो समझते हैं उनका राज्य चला है, लेकिन वो तो आकारी देवता है। राज्य तो साकार देवताओं का चला है, वो साकार में तो आते ही नहीं। दुनिया तो समझते हैं जब से नर नारी बने हैं तो ये विकार भी चलते आए। इस बिगर दुनिया नहीं चल सकती। दुनिया वाले कहते हैं विकार बिगर दुनिया ही नहीं चल सकती, लेकिन देवताओं को कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। निर्विकारी प्रवृत्ति भी चली है ना। उन्होंने तो बहुत कहानियां बना दी है। सत्यनारायण की कथा, अमर कथा बनाई है, अनेक कथाएं अथवा कहानियां हैं। वास्तव में तो कहानी उनकी एक ही है, स्वयं परमात्मा की। सत्यनारायण भी वही परमात्मा, अमरनाथ भी परमात्मा को ही कहते हैं। वो एवर अमर है।
नाथ उसको कहते हैं, सत्य नारायण भी वो है। तो सत्य बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वेद बताने वाला परमात्मा है। वो मूल एक क्रिएटर है, बाकी सब क्रिएशन है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की का भी क्रिएटर वो है। यह तो हर एक अपना अपना कार्य करते हैं। स्थापना वाला विनाश नहीं कर सकता, विनाश वाला स्थापना नहीं कर सकता। तीनों कार्य कराने वाला एक परमात्मा है, वह भी कार्य इस सृष्टि पर करता है। सूक्ष्मतन में तो कुछ चलता ही नहीं। तो ये कहानियाँ परमात्मा बैठ सुनाते हैं, एक भी कहानी में सब आ जाता है। चारों युग वर्ण सब धर्म उनमें आ जाते हैं। ऐसे नहीं, सत्युग की कहानी, सत्युग की कहानी अलग कहानी है, त्रेता की अलग कहानी है। ये भी अभी यहाँ की ही बातें हैं। चार युग भी यहाँ भारत में ही कहते हैं, और धर्म तो आते ही द्वापर में है, द्वापर से हैं। तो उन्हों को इस वर्ग युग का पता ही नहीं। मुख्य कहानी यहाँ की है, और सब बाय प्लांट्स हैं। बाय प्लांट्स में तो सारी कहानी नहीं होती है। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, बल विकारी विकारी हैं, परंतु ब्राह्मण कहलाते हैं। तो उन्हों का कितना मान करते। इतना मान क्यों होता है? इस समय सच्चे ब्राह्मण पवित्र बने हैं। अपवित्र से नाता ही नहीं है। नाता एक परमात्मा से है, दूसरा अवेक देवताओं से है। साकार में भी माँ बाप भाई बहन, दूसरा नाता है ही नहीं। इसलिए इतना मान है। जो सिर्फ नाम लगाते हैं उन्हों का भी मान होता है, ऐसा कुल देवताओं का भी नहीं है। उन्हों की भी कलाएं नीचे होती है, ये तो एकदम ऊपर चढ़ाते हैं। तो कहाँ की बातें कहाँ ले गए। ये गीत दूसरे जब सुनेंगे तो सांप त्रिशूल वाले शंकर को याद करेंगे। तुम उसका भी अर्थ करेंगे कि माया रूपी सांपों को जीता है ज्ञान त्रिशूल से। माया रूपी सांपों को जीता है ज्ञान त्रिशूल से। बाकी ऐसे 3 आंखों वाले, 10 शीश वाले, 8 भुजा वाले मनुष्य होते नहीं। आगे तो समझते थे ऊपर ऐसी कोई दुनिया नहीं है, लेकिन बाबा समझाते हैं ऊपर नीचे कोई दुनिया नहीं है, यही मनुष्य सृष्टि है। लोग तो मूझ गए हैं, ऊपर एरोप्लेन प्लेन भेजते हैं देखने के लिए कि कोई दुनिया है क्या। लेकिन लेकिन है तो यही दुनिया। सूक्ष्मतन में तो जाकर साक्षात्कार कर वापस आते हैं, वहाँ बैठ नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु भी अभी का पाठ बजाते हैं, बाकी भक्ति मार्ग में परमात्मा ही साक्षात्कार कराते हैं। ऐसे नहीं कि उस समय सूक्ष्मतन है, यह भी अभी पाठ है। बाकी साकार और निराकारी दुनिया का कनेक्शन चलता आता है। आत्माएं आती रहती हैं, संख्या बढ़ती रहती है। सतयुग से कलयुग तक संख्या बढ़ती रहती है। अब अब तक तुम जो नॉलेज सुनते हो, उस नॉलेज के चिंतन के आधार से तो चिंताएं और ही बढ़ती गई। लेकिन इस नॉलेज के चिंतन से सत्युग की स्थापना होती है, तो सब चिंताओं से छूट जाते। अब स्वयं परमात्मा बाप टीचर गुरु बन गोद में लेते हैं अथवा शरण में लेते हैं। कहते हैं अब इस चिंतन में रहो, लेकिन जितनी भक्ति की पूजा होंगी उतनी नॉलेज उठाएंगे और सूर्यवंशी में आएंगे। अच्छा, कल फिर सुनेंगे 6-9-59। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।